नमस्कार साथियों, आज 2 मार्च 2026 आज का फतेहाबाद क्षेत्र का ये अपडेट। आप खुद अंदाज़ा लगाइए। ये आलू की खुदाई 302 आलू है। मेरी नज़र में क्वालिटी अच्छी है, कलर और साइज़ दोनों चीज़ अच्छी हैं। बस इसमें एक ही बात जो सबसे ज़्यादा अखर रही है, दिख रही है। अब ऐसा क्यों होता है, कौन सी कमी होती है या क्या व्यवस्था होती है। ये 2 छेद आपको दिख रहे हैं, 3 छेद ये देखिए, एक ये, और ये आलू सड़ भी रहा है। ये देखिए सड़ भी गया, और ये छेद, ये एक समस्या है। ये समस्या अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, पैदावार कितनी है आप खुद आकलन करिए, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कितनी पैदावार हो सकती है ये, और क्या आपका अनुमान है। जो आपका अनुमान होगा उसके आधार पर फिर इसमें कितने कट्टे बाद में भरे जाएंगे मैं ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल भी ये समस्या थी और इस साल और अधिकतर देखी जा रही है। और इन समस्याओं के समाधान के लिए दुकानदार कंपनियां किसानों को बड़े ज़ोर शोर से लूट भी रहे हैं, और हर किसान प्रयास कर रहा है कि ये समस्याओं के समाधान हों, लेकिन समाधान होते नहीं दिख रहे हैं। किसान थोड़ी जल्दी में तो हैं, अभी मिट्टी भी लग रही है और आलू छिल भी रहा है, लेकिन अब क्या करें, आगे टेम्परेचर भी गर्म होने वाला है। 2 मार्च का समय हो गया है और कोल्ड मालिक भी इस समय फ्री बैठे हुए हैं। ये आलू के सड़ने की समस्या क्यों हुई, किसान भाई से बात करते हैं। ये मेरे साथ किसान भाई हैं। क्या नाम है आपका, एक बार अपना नाम बता दो, अपने गांव का नाम बता दो, अपना पूरा परिचय, और ये क्या स्थिति, कितनी पैदावार हो सकती है, आपका क्या अनुमान है, कौन सा आलू है। और आलू है। मेरा नाम राम प्रताप रावत है, खादरपुरा मौजा मुंटावी फतेहाबाद। ये आलू में सड़ने की समस्या देखी जा रही है कई आलू, और ये छेद वाला ये है, ये ऐसा क्यों, कुछ इसका ट्रीटमेंट या कोई दवा वगैरह, कोई केमिकल वगैरह ज़्यादा लग गया, क्यों सड़ रहा है आलू। आलू इसलिए सड़ रहा है कि जो दवाई डालते हैं कीटनाशक जैसे उसमें, तो वो दवा है, वो दुकानदारों ने असली दवा नहीं दी है, नकली दवा दी है। और आलू में जैसे वो कीड़े ने छेद कर दिया है, तो उसमें मतलब जो उसी से सड़न आ रही है। अच्छा, और ये दूसरा छेद वाला भी आलू है और दूसरा सड़ने वाला, ये दोनों कितना, लगभग 10% का नुकसान हो सकता है दोनों तरह का। 10% का छेद वाला, 10% का सड़ा हुआ। अब यदि खेत में इसमें मैं मानूं तो कितनी पैदावार एवरेज आपका हो सकता है पर बीघे का। 60 कट्टे का, 55-60 की ये पैदावार है, और इसमें 20 पैकेट का ये नुकसान भी मान लो, 10% का, 20% का, या 8-10 का मान लो, 5-6 पैकेट बीघे का मान लो, ये नुकसान भी हो सकता है सड़ा हुआ और ये छेद वाला। तो इस हिसाब से तो ये पैदावार आपकी जो अच्छा आलू है वो 30-35 पैकेट की रहेगी, जो गुल्ला भी होगा। फ्रेश आलू की पैदावार तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 पैकेट की ही रहेगी, हैं, क्या इससे ज़्यादा हो सकती है। बाकी साथियों, अभी ये पैकेट भरे जाएंगे 1-2 दिन में, या शाम तक भरे जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कितनी पैदावार रही फ्रेश आलू की। लेकिन मैंने कई खेतों का निरीक्षण कल भी किया था और आज भी कर रहा हूं। आज सुबह से ही मैंने शुरू कर दिया है निरीक्षण करना, क्योंकि आपको एक सटीक जानकारी होना और उचित जानकारी होना, एक्चुअल जानकारी होना ज़रूरी है। किसान अभी भी असमंजस में हैं। 2-3 दिन से मैं किसानों से बात कर रहा हूं और तमाम लोगों से बात की है मैंने, तो यही निकल रहा है कि पैदावार बहुत नहीं है इन क्षेत्रों में। फतेहाबाद क्षेत्र में पिछले साल बहुत अच्छी पैदावार थी, और इस साल जब लोग बाग देखते थे खेतों की खुदाई करके, तो उस समय भी काफ़ी अच्छा दिखता था और अभी भी दिख रहा है। लेकिन डैमेज और डिफेक्ट, ये 2 चीज़ें, अभी थोड़ी जल्दबाजी भी है। अब क्योंकि देखिए अभी बिल्कुल पाल हरा खड़ा हुआ है
और ये हरा पाल है तो इसके अंदर अभी आलू कच्चा है। लेकिन पता नहीं क्यों किसान इतनी जल्दबाजी में हैं। अब बात करते हैं किसानों से तो वही चीज़ें निकल के आती हैं कि अब क्या करें और कब करें। भाई समय हो गया, टाइम हो गया, तो ये अब खुदाई तो करनी पड़ेगी। अब आप देखिए ये अभी खुदाई हुई है, ये देखिए। आपका क्या, किसान का तो कहना है 60-65 का, लेकिन आपका क्या अनुमान है ये कितना हो सकता है? मैं अभी आपको ट्रैक्टर के पीछे चल के दिखाऊंगा ये पैदावार कैसी है, कितनी हो सकती है। लेकिन आप भी अंदाज़ा करके बताइए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, साइज अच्छा है, कलर अच्छा है, दोनों चीज़ें अच्छी हैं। अब बताइए आप ये कितनी पैदावार हो सकती है और आपका क्या अनुमान है? कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कितनी पैदावार हो सकती है। बहुत सावधानी से मशीन चलाई जा रही है क्योंकि ये किसान का खुद का ही खेत है, खुद का ही ट्रैक्टर है, खुद की सारी व्यवस्थाएं हैं, तो बहुत सावधानी से, इतना स्लो देखिए आप कितना स्लो ट्रैक्टर को चलाया जा रहा है और कितनी सावधानी से मशीन चल रही है, तब ये स्थिति है। लेकिन फिर भी अब देखिए ये समस्या तो हर जगह पे और बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है। और मैं आपको पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, ये समस्या लगभग किसान अब इसको समझ ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये समस्या है असली तरीके से अपने खेत के मित्र कीट को मारने की वजह से। किसानों ने अपने खेत के मित्र कीट को मार दिया या मारने के लिए तमाम सारे कीटनाशक केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ मित्र कीट मर जाने की वजह से जब फालतू वायरस या बैक्टीरिया खेत में पनप जाते हैं और वह मिट्टी में छेद करने के साथ साथ आलू में भी छेद करते हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथियों, अब किसान को समझना चाहिए कि खेतों में किसी भी प्रकार का जहर युक्त केमिकल न डालें। चाहे आपकी पैदावार कैसी भी आए, ये बिल्कुल न सोचें कि पैदावार घटेगी या क्या नुकसान होगा। हाँ, किसी प्रकार का रोग बीमारी यदि आपके खेत में प्रकोप आ जाता है, उस समय अगर आप किसी प्रकार की कोई दवा का स्प्रे करते हैं तो आप स्प्रे में कोई कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन में किसी भी प्रकार का जो आप जहर देते हैं, जैसे मैं आपको कुछ नाम बताऊं, एक फिप्रोनिल होती है और फिप्रोनिल के अलावा और भी 2-3 केमिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिनको डालते हैं ज़मीन में, मिट्टी में डालते हैं? वो मिट्टी में मिलाने वाली दवाई जो आती है फोराडेक्स वगैरह, और क्या होता है, वही जो फोराडेक्स वगैरह, फिप्रोनिल, ये फार्मूला होता है। इसको बिल्कुल भी खेतों में डालना बंद कर दीजिए यदि आपको अच्छा आलू और सही आलू निकालना है तो। अब देखिए ये समस्या बड़ी मात्रा में है। अब कितनी समस्याओं को किसान समाधान करे। छेद की समस्या अलग और ये चेचक की समस्या अलग और छिलने की समस्या अलग, सड़े की समस्या अलग। सिर्फ आलू पैदा करना या मात्रा में ज़्यादा पैदा करना यह कोई विषय नहीं हो सकता। एक क्वालिटी युक्त माल निकालना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है किसान के लिए। और ये जो चीज़ें निकलती हैं ये मन को दुखी करने वाली होती हैं। तो खेत में कट्टे भरने का खर्चा तो आता है, लेबर का खर्चा आता है, खेत की पैदावार का खर्चा आता है, हर चीज़ का खर्चा आता है, लेकिन उससे पैसा नहीं मिलता, साथ में वह नुकसान ही करता है। अब इस खेत की मैं एनालिसिस करके ओवरऑल आपको बताऊं साथियों, इस खेत में जो भी पैदावार हो आप आकलन करके बताना। बाकी मैं इसके जो पैकेट भर जाएंगे तब कमेंट में ज़रूर लिख के दूंगा कि इस खेत में कितनी पैदावार रही। और लेकिन इसमें मुझे लगभग 20% का नुकसान 3 तरह का दिख रहा है, एक चेचक का, एक छेद का और एक सड़े हुए का।
जो भी पैदावार होगी उसमें से 3 तरह का ये माल निकाला जाएगा जो किसी काम का नहीं है, जो टोटल मंडी में जाएगा या फिर किसान खेत में ही फेंक देगा। जो भी होगा आप आकलन करके बताइए। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नए और अगले वीडियो में, किसी अगले खेत में। तब तक इंतज़ार करिए, आप कमेंट में बताइए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इष्ट मित्रों दोस्तों में इसकी जानकारी को शेयर करिए। फतेहाबाद क्षेत्र की स्थिति ओवरऑल यही है कि पैदावार जैसी आकलन किया जा रहा था, जैसी चर्चाएं थीं, वैसी नहीं है। पिछले साल से 10 या 15% पैदावार सभी खेतों में लगभग कम है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूं शंभू दयाल शर्मा और आप देख रहे थे FPO समाचार।